सिंधु ज्ञान उदय ज्ञान सद्गुरु संग नमो मेरा जिम्मे कुछ नहीं जो कुछ है उनको तेरा तुझको सौंपते क्या लागे गुरु शिव से गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु है सोल सोमवार व्रत कथा संभुति चरण कोटि नमन प्रणाम बोल सद्गुरु महाराज की जय। प्रातःकाल स्मरणीय विश्व महान संत सद्गुरु के युगल पावन कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। देवादेवी आदि महादेव के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्रणाम स्वीकार करें। एक बार बोली शंकर भगवान की जय। लगता भूख लग गया है, जोर से बोलो, जोर से। बोले हर हर महादेव। सोचता है क्या खिलाएगा क्या नहीं खिलाएगा। तैयारियों है, सो जाता है, सो जाता है। कम से कम पर वो बोले हर हर महादेव। धन्य है। आज सावन महीना का क्या दिन है? सोमवार का लास्ट दिन है क्या? चौथा है, चौथा है, चौथा है, चौथा है। भगवान शिव आज हम लोग देखते हैं केरा सोमवार 12 तारीख को सावन। वो इधर 3 है, इधर 4 हम 5 है। भगवान शिव जी कहते हैं, हम 4-5 आ जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं कि 100 बार व्रत करना क्या है? जो ब्राह्मण से चलकर भोला बाबा मंदिर की कुआरी की प्रांगण पर रखा है। तो धन्य है ये जगह, धन्य है ये स्थान, धन्य है ये आने वाला है। सभी गुरु परिवार से साधु संत सज्जन भगवान शिव की असीम कृपा जहाँ करता है, जहाँ जिस पर दया लगा रहता है, उसी समय ही भगवान शिव की कुछ कथाओं को सुनने के लिए मौका मिलेगा। तो आज हम सुनाएंगे रुद्राक्ष के बारे में। और 11 तारीख को इस मंदिर से कलश यात्रा का आगमन है, जिस दिन रक्षाबंधन है। और कलश यात्रा के बारे में समझाएंगे। और सोमवार व्रत रखा भी है। भगवान शिव महापुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें मांस, मछली, लहसुन, प्याज, गाजर, सोजना इनसे वर्जित रहना चाहिए।
अब हम लोग रुद्राक्ष कौन कौन ने देखे रहा देखे कि नहीं? लगता है देखा सपना, अब हकीकत देखे। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो सबसे पहले किताब पढ़ने से पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? गुण को जानना चाहिए कि नहीं चाहिए? जैसे गणित पढ़ेंगे तो गणित का अर्थ क्या है उनको समझना चाहिए। जो गणना कर गिनती करके गणना करके एक युद्ध में एक युग में मिला दे गणित। तो उसी तरह से जिस गांव में रहेंगे, जिस घर में रहेंगे, जो नाम से रहेंगे, जो चीज खाएंगे, तो इनका अर्थ भी जानना चाहिए। खाली खा भी नहीं। अब दाल है घर में, दाल का क्या गुण है जान भी नहीं। अब खाली दाल है, अब डिब्बा में भरा ही रह जाए। अब जानवे नहीं करते हैं कि दाल से सब्जियों बन सकता है, परियों बन सकता है। लेकिन आपका दाल का गुण अगर जान लोगे तो दाल से हम लोग दलिया बना कर खाओगे। तो उसी तरह से कोई भी चीज है, रुद्राक्ष है या कोई भी चीज है, तो इसका अर्थ को समझना जरूरी है। गुरु परिवार हो गई है, रुद्राक्ष पहले हैं, इनका महत्व को नहीं जाना। अगर कह देगा कि रुद्राक्ष कैसे उत्पन्न हुआ, तब तो क्या तो बिला जाएगा कि नहीं जाएगा? बोले शंकर भगवान की जय। तो रुद्र जो रुद्र बने करोड़, आप बने आंसू, करोड़ से उत्पन्न होने वाला को रुद्राक्ष। तो भगवान शिव करोड़ कब हुई थी? जब सती ने दक्ष के घर में अपना शरीर त्याग दिया, उन्हीं समय भगवान शिव जी ने, भोलेनाथ ने रुद्राक्ष से आंसू प्रकट हुई, इन आंसू से गिरी और उसी से बीच पर हुआ, उसी से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। क्या हो गया? रुद्राक्ष उत्पत्ति हो गई। तो सजनों, रुद्राक्ष में बहुत महत्व है। अब जरा हाथ उठा बताइए रुद्राक्ष कितने प्रकार का है? कितने प्रकार का? हाथ लगता है बताइए। 14 प्रकार की। कितने प्रकार के? 14 प्रकार। एक मुट्ठी से लेकर 14 मुट्ठी रुद्राक्ष होते हैं। कितना होता है? 14 मुट्ठी। तो उन रुद्राक्ष का पहनने का भी नियम है कि नहीं है? अब आज खा लो, अब बैगन खरीदने जाते हैं, आपके बैगन है, ये है नाम का बैगन है, तो देखिए कर ले हटिया। क्या ऐसे ही ले लोगे बैगन को? बताइए बैगन कैसे कर दोगे? देख कर दोगे, आलू खरीदोगे, बैगन खरीदोगे, कि ऐसे ही उठा लोगे? सब उठा लो, देख। तो रुद्राक्ष भी देख कर पहनना चाहिए। कैसे चाहिए? देख कर पहनना चाहिए। तो रुद्राक्ष शिव महापुराण में लिखा हुआ है, जिन रुद्राक्ष को छेद किया हुआ है, जिन रुद्राक्ष को कीड़ा खा लिया है, जिन रुद्राक्ष को अधिकतर कांटेदार है, इस तरह का रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। क्या नहीं चाहिए? पहनना चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बोल कि नहीं चाहिए। तो बोले शंकर भगवान की कौन रुद्राक्ष में पहनना चाहिए हम लोग को? जरा बताइए कि जो छेदा क्या हुआ, जो कीड़ा खा लिया हुआ, अधिक कांटेदार। आजकल रुद्राक्ष की पहचान पैसा कमाने के लिए प्लास्टिक का भी निकाल दिया गया है। जो रुद्राक्ष तांबे के पैसा में देख करके रुद्राक्ष घूम जाता है, उसे असली समझनी चाहिए। जो रुद्राक्ष जल कर देने के बाद
अंदर प्रवेश हो जाता है, यह भी असली समझना चाहिए। फिर जो रुद्राक्ष से, काशी से, मथुरा से, जहाँ जहाँ से लाए, अपने हाथ तोड़कर लाए तो उत्तम है, दूसरे के हाथ से लाए तो मध्यम है। अपने हाथ से किसी की आंखों देखा, हाथ विकास से तोड़े तो उत्तम हो गया। अब दूसरे के जरिया हम लोग आकर करते हैं, थोड़ा सा मध्यम समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? मध्यम। तो रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को अति सुंदरता, मांस मछली भी नहीं खानी पड़ेगा। और हम लोग क्या कहते हैं? खूब जो पाए सो खाए। 12 कंगन है, 108 की माला है, पहन लिए, खोल लिए, काठी में टांग लिए, फिर जो भावे तब मुर्गा सबको खा गए, फिर बांसे झाड़ में फेंका, फिर रुद्राक्ष को पहना। तो ऐसे क्या भगवान प्रकट होगा? नहीं। सदा मन पवित्राणाम स्थिते भवन सदाचार विचार भावनाओं से ही रुद्राक्ष पवित्र। रुद्राक्ष अगर और तुलसी की माला पहन करके अगर यदि स्नान करेंगे तो गंगा स्नान माना जाता है। क्या कहते हैं? गंगा स्नान माना जाता है। रुद्राक्ष की माला 12 कंगन पहनते हैं, सिर पर लग करके, चाहे मंत्र हो, चाहे नमः शिवाय हो, चाहे किसी दीक्षा प्राप्त किए हैं, उन मंत्र को जाप करते हुए, स्नान करते हुए आपको उत्तम गंगा स्नान की प्राप्ति हो जाता है। क्या हो जाता है? गंगा स्नान। तो बोले गंगा महारानी कहां पर? सिर में। अगर यदि 108 दाने की माला पहन करके तुम नमः शिवाय की जाप करते हैं तो संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। कमर में 1200 दाने की माला पहनने से शिव स्वरूप माना जाता है। हाथ की कलाई में 12 दाने की माला पहनने से शिव सतनाम माना जाता है। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति को सदा इनकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। इसीलिए कि कंगन को देख करके एक दूसरे को याद आ जाता है कि यह भी शिव का शिष्य है, तो कुछ देर के लिए काम काज कार्य में तो भूल जाता है, लेकिन रुद्राक्ष को देखने के बाद अपना गुरु को याद आ जाता है। तो समझ लीजिए कि तुम्हारी कंगन को देखकर उन गुरु का याद आ गया कि हम भी किसी गुरु का भगत, लेकिन हम लोग कार्य काम काज में भूल जाते थे, लेकिन रुद्राक्ष की दाना पहनने से हम लोग को याद आता। तो आपको प्रणाम करने की हो जाता है, तो आपको नहीं इन शिव को भी याद आ जाता है। किसकी कृपा से? एक गुरु बहना हुआ, शिष्य हुआ, संत हुआ, आपको देखा तब तो शिव को प्रणाम के लिए हो जाता है। अगर आपके हाथ में कंकड़ ना होता तो शिव कैसे प्रणाम का लायक हो जाता? होता। इसलिए गुरु गोविंद को खरी कांको लागे पाँव दे बलिहारी गोविंद दियो बताई। गुरु की ही कृपा से तो भगवान के मंजिल के रास्ता पहुंचता है। शिव की याद, राम की याद आते हैं। जब तक मानव नहीं रुके, गुरु को नहीं करता है, तो शिव ईश्वर के पास पहुंचना मजाक नहीं है। चूल्हा पर चिट्टा खूब गर्म है, खूब गर्म है, अगर कहेंगे डायरेक्ट हाथ से उठा करके ले लेंगे तो हाथ जल सकता है। किन्हीं चिमटा की ही सहारा से एक चिमटा दूसरे चिमटा को उठा करके तुम फिर ठंडक पानी में डाल सकते हैं। अगर बंदूक में ये गोली चलाना है, हाथ से जो गोली उठाकर मारेंगे तो असर कम होगा। अगर वही गोली अगर बंदूक में घुसा कर मारेंगे तो ये बंदूक की गोली बहुत जहरीला असर हो जाएगा। अगर यही तीर हाथ से उठाकर मारेंगे तो तीर
असर छेदना कम होगा। यही तीर अगर धनुष की डोर में चढ़ाकर मारेंगे तो यही तीर जहीरा साफ हो सकता है छोटा, सुतरी है, सरसरी है, छोटा है, एक ही खिंचने के बाद कई कोस दूर जाकर तीर लग जाता है, लेकिन हाथ से कितना दूर जाएगा, बस कमी हो जाएगा। तो उसी तरह से मनुष्य सारे तीर हाथ का देखने में लगता है, लेकिन इसके अंदर अगर ज्ञान की भंडार भरा हुआ है तो कहता है ईश्वर से भी भरा हो जाता है। क्या कहते हैं कि गुरु भगवान से भी बड़ा है, गुरु भगवान से भी बड़ा है। क्यों है तो सारे तीन हाथ का, लेकिन इसके अंदर ज्ञान के भंडार से भरा रहता है, इसलिए ईश्वर से बड़ा गुरु को माना जाता है। बोले श्री गुरु महाराज की जय। तो भगवान शिव महापुराण में रुद्राक्ष के बारे में बताता है कि जो तीन मुखी रुद्राक्ष पहनता है, जिस बच्चा पढ़ने में कमजोर है, तीन मुखी रुद्राक्ष पहना लीजिए गला में, इसे पढ़ने में तेज गति की बढ़ोतरी आएगा। जो तीन मुखी रुद्राक्ष जिस कारोबारों में घटा होता है, इस तीन मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी इनकी शरीर की अच्छी तरह का पुण्य के फल की प्राप्ति होती है। एक मुखी रुद्राक्ष शिव का स्वरूप है, दो मुखी रुद्राक्ष शिव अभागी पार्वती का स्वरूप है, तीन मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है, चार मुखी रुद्राक्ष शिव ब्रह्मा का रूप है, पांच मुखी रुद्राक्ष पंचशील मंत्र का शिव स्वरूप होता है, छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिक स्वरूप है, सात मुखी रुद्राक्ष माता भगवती स्वरूप है, आठ मुखी रुद्राक्ष स्कंद स्वरूप है, नौ मुखी रुद्राक्ष दुर्गा का स्वरूप है, 10 मुखी रुद्राक्ष हरि विष्णु का स्वरूप है, 11 मुखी रुद्राक्ष स्कंद स्वरूप मयूर की सवार का स्वरूप है, 12 मुखी रुद्राक्ष शिव संत स्वरूप है, 13 मुखी रुद्राक्ष भगवान आदि अनंत स्वरूप है, 14 मुखी रुद्राक्ष भगवान का अनंत स्वरूप है। इसी तरह से अगर आप नौमुखी रुद्राक्ष भी मानते हैं, भूत प्रेत ज्वार बधाए आते हैं, तो इन नौमुखी रुद्राक्ष पाने से आपका घर में शांति, अद्र गर्भ बढ़ जाती है, संतान दूर हो जाती है, 2 महीना 3 महीना रहती है, गर्भ ठहरता है, गिर जाता है, तो नौमुखी रुद्राक्ष पाने से आपके घर में स्थिति आता है। फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष पाने, अरे इनकी माला जो अगर कभी जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपका धड़कन रोग भी समाप्त हो जाते हैं, हृदय रोग समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए रुद्राक्ष की बहुत महत्ववान है। बोले शिव महापुराण में एक स्थान से है रुद्राक्ष का, एक चंडाली जात, वहां पर एक भगत रहता था। जो भगत रहता था तो दिन रात पूजा पाठ करते थे, मंदिर बगले में एक कुआं था, चंडाली मर गई, वहां घूम फिर कर रहे, वो पुजारी इनको पहचान लिया, पूछने लगा कि आप जरा बताइए, आप तो मर गए थे, फिर आप जीवित काहे हैं? कि अभी मुझे पता नहीं कि जीवित काहे हैं। कि यहाँ देखना, कोई यमराज आएगी, कोई एक व्यक्ति बैल लेकर पानी पिलाने इस कुआं के पास आएगा, और उस कुआं के पास आएगा तो उनकी सींग उनकी पैर में लंबा लंबा होगा, और उन सींग के चपेट से उन लोगों को मार दिया जाएगा। जो बैल लेकर आया चंडाली, इनको मार दिया, सीधी चपेट से मार देने के बाद इधर से यमराज आते हैं, इधर से शिवगण आते हैं। यमराज ने कहने लगता है क्या कि इसे हम ले जाएंगे, शिवगण ने कहता है कि इसे हम ले जाएंगे।
यमराज ये कहता है कि ये तो पुण्य नहीं किया है। क्या क्या? ये पुण्य नहीं किया है। तो कौन रुद्राक्ष शिवगण ने कहता हमें क्या पता है कि पुण्य क्या क्या नहीं किया। इसका हिसाब किताब चित्रगुप्ता के पास ले गया, उसको पकड़ पकड़ कर जैसे ले गया चित्रगुप्ता ने देखा हर पाप एक एक चोटी पर एक दाना रुद्राक्ष पहना हुआ। हम लोग तो महिलाएं लोग फूल की गाढ़ बांधते, एक शिवगण ने रुद्राक्ष की गाढ़ बांधा। क्या क्या था? रुद्राक्ष की गाढ़। तो पहन लिया, इनकी मृत्यु हुई। तो शिव जी ने कहता है कि इसे हम ले जाए, क्योंकि इसका रुद्राक्ष की दाना है। यही रुद्राक्ष की दाना से उनको क्या हुआ? वही रुद्राक्ष की दाना से उनको शिवगण की सच्चा सैनी बन गया और शिव जी की सच्चा भगत बन गया। कितने? एक रुद्राक्ष की दाना से। बोले सजनों, उसी तरह से हम लोग हिंदू धर्म में रुद्राक्ष तिलक धारण करना चाहिए। तिलक धारण करने से इसलिए होता है कि आपके माथे पर कपाल पर तिलक है तो समझ के आपका ईश्वर का याद आएगा। एक दूसरे व्यक्ति देखेगा तिलकधारी है तो उसको याद आएगा कि संत है, तो कम से कम ईश्वर का तो याद आया कुछ क्षण के लिए। इसीलिए तिलक धारण करना चाहिए। और शिव महापुराण में लिखा है कि त्रिपुंड पहननी चाहिए, भस्म धारण करना चाहिए। अगर भस्म धारण करते हैं, त्रिपुंड पहनते हैं तो आप शिव स्वर्गवास जाते हैं। बोले शिवरापति महादेव की जय। तो अब हम लोग आइए कलश यात्रा की। कलश यात्रा क्यों होती है? शिव महापुराण में लिखी है, भागवत में लिखा है कि कलश से कलेश दूर होता है। एक कलश कहाँ ले जाना चाहिए? सिर पर ले जाना। लेकिन आजकल विद्या भारती हिमावाली रानी करण रवीना टंडन जैसा हीरोइन हो जाते हैं। अब कलश है माथा में चढ़ाएंगे कि बाल बिगड़ जाए, फिर बेकार हो जाए। तो इसीलिए कलश को हाथे में ले जाते हैं। शिव महापुराण में लिखा हुआ है, अगर यदि सिर पर कलश को धारण करके जहां तक तुम्हें यात्रा करना है और मुंह में अगर नमः शिवाय या गुरु मंत्र की जाप होते जा रहा है तो आप 7 जन्म की कलेश दूर हो जाएगा। 7 जन्म की कलेश से दूर हो जाएगा। और 7 जन्म तक आने वाला पीतर में उन कलश में गंगा मां की प्रकट और पुण्य की स्मृति हुई। अगर रोग से पीड़ित हैं तो उन कलश की पानियों को यात्रा करके छीड़ दिया जाए तो उनकी रोग समाप्त हो जाती है। इसीलिए गांव भर में एक साल में कलश यात्रा कराना चाहिए। जो भी संपूर्ण कलश यात्राओं को देखने वाला और गांव में आने वाला चरण कन्याओं का पर जाने से बाद मनुष्य साधारण नहीं होते हैं, एक अच्छा तीर्थ के धाम के बराबर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग कलश कहाँ ले जाते हैं? हाथ, क्योंकि माथा में लेंगे तो फिर रवीना केस हो जाएगा बन तो कैसे फिर होगा। इसलिए अच्छी तरह से कैसे को सजाते हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर बढ़िया जैसा केस सजाते हैं, फिर जाएंगे कलश यात्रा में। तो सजनों, ईश्वर ने कहते हैं कि आप कलश यात्रा सिर पर धारण कीजिए, जहां से उठाते वहां से धारण करते बोल बम हर हर महादेव बोलते हुए जाइए या सदगुरु महाराज बोलते जाइए, आपका कलश समाप्त हो जाएगा। इस तरह का क्लेश समाप्त हो जाने के बाद हम लोग का घर में नाच
जो भी दुर्घटना है, रोग है, पीड़ित है, सब कलेश से दूर हो जाए। तो बोले उमापति महादेव की जय। आप देखिए सोमवार पर एक पुजारी जी थी, सोमवार की व्रत में से इतना नियम है कि तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। सोमवारी व्रत करने वाला व्यक्ति को मांस मछली नहीं खाना चाहिए। सोमवारी करने वाला व्यक्ति को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। और हम लोग सबको क्या कहते हैं, सावन महीना में लहसुन प्याज तो सोमवारी। सजनों जरा ध्यान कर देखिए, कलयुग कोई अंत नहीं हुआ है, कलयुग समापक नहीं है, सतयुग समापक नहीं है, त्रेतायुग समापक नहीं है। आप और हमारे बीच में सतयुग भी बसा हुआ है। तुम हम और हमेशा सत्य की सेवा करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे और हर रोज सत्य धर्म को निभाएंगे तो आप कलयुग में भी सतयुग नजर आएगा। लेकिन हम लोग सतयुग कैसे नजर आएगा, हर रोज तो मारपीट, दारू, शराब, मुर्गा करते रहते हैं, तो कलयुग नजर तो भी करेगा। अगर इस स्थान में भी आकर, घर में भी आकर सत्य की वाणी, सत्य की विचार, झूठ की विचार को रखेंगे तो आप समझ सतयुग में प्रवेश है। कलयुग हमेशा भक्ति में, ध्यान में, भजन में, स्तुति में, सेवा में, सत्कार में अगर हम लगा रहेंगे तो हमें समझो सतयुग में भी बैठा हुआ। लोग कहता है कलयुग आ गया, हम कहते हैं कलयुग नहीं आया है। कलयुग तो हम और तुमने बनाए हैं, हम न तुमने किधर के हैं। गलत कामना से दही, चिरम, चूल्हा, अन्य प्रकार की चीजें को त्याग करने खाने कारण से हम लोग को कलयुग सवार हो जाता है। कलिकाल 3 जगह ही कलयुग सवार होते हैं, जहाँ शराब हो, जहाँ जुआ हो, जिस घर में लड़ी मार हो, जिसमें इस तरह का स्थान में कलयुग सवार हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसी तरह से सोमवार के दिन में बहुत प्रकार के नियम और भावना विचारों से हम लोग को करना चाहिए। बोले महादेव। सिमिति नाम का एक स्त्री थी, एक राजा के साथ शादी हुई। राजा का बेटा सुमित सब की विचार भावना हो गई। राजा के बेटा से शादी स्मृति हो गई। शिव महापुराण धूमधाम से हुआ। एक दिन शादी होने के बाद दूल्हा लोग देखते हैं ससुराल में रहता, 10 दिन 12 दिन 5 दिन रहता है, तो वह भी उनका बेटा ससुराल घूमने गया। तो वहां घूमते एक नदी का किनारे था, तो मछुआरा माछो मार रहा था, वो भी टहलते टहलते देखने लगा। तो देखते वहां पर क्या हुआ, कहा कि थोड़ा झोला पकड़ने जैसे गया तो उसका मृत्यु हो गया। नदी में पानी में डूब गया। 7 तल अंदर चले गए। जैसे चले गया 7 तल अंदर समुद्र पर, तो वहां शेषनाग जी के घर पहुंच गए। शेषनाग जी नागिन लोग ने शेषनाग का राजा जो था कालनाग, वहां पर भयंकर भेदरा था कि मृत्यु लोक से कौन आया। तो उनको समझाया, कहा कि तुम मृत्यु लोक से इस लोक में क्यों आ गए कि हमें कैसे पता नहीं है। ऐसे ऐसे बात कि हमने इस जगह पर इस तरह का पहुंचे हैं कि हमें यहाँ पता नहीं है। और उनकी पत्नी जो था सुमिति, सोमवारी व्रत नहीं तो रहा था, सोमवारी व्रत करते रहा। वहां पहुंची, नागिन ने समझाया ये काल नाग जाग जाएगा, तुम्हें डर मार कर खा जाएगा। अच्छा है कि वापस चले जाइए, कि हमें तो रास्ता मालूम है, वापस जाओ। कहने लगा क्या
जैसे बात को चलवे करता था, शेष नाग काल में प्रकट हुई और इसको डंक मारना चाहता, और रानी लोग ने उसे रोक दिया कि प्रभु इस शरणागत की रक्षा कीजिए, ये जानबूझकर इस दरबार पर तुम्हारे नहीं आया है कुछ क्षति पहुंचाने के लिए, ये जो समुद्र की तरफ डूब जाने के लिए हम लोग के नीचे पर पहुंच गया। तो शेषनाग ने पूछा, रानी लोग ने पूछा कि तुम किसकी पूजा करते हैं? कि मैं शिव की पूजा कर रहे हैं, मेरी पत्नी भी शिव की पूजा कर रहा है। इसी कारण से कहा कि तुम महादेव देवों की पूजा कर रही हैं तो हम तुझे नहीं मारेंगे। बोले उमापति महादेव की कि मेरी स्वामी तो वही है, मैं उन्हीं की पद पर है। आज तुझे मारेंगे तो मेरी इस स्वामी का भक्ति पर फल बरस जाएगा। इसीलिए शेषनाग ने ऐसा किया कि इसकी नाक के ऊपर माथा पर चढ़ा करके फिर उसी जगह में पहुंचा दिया। दूसरा दिन जब सोमवार का व्रत था, स्नान पानी करने आया नदी के किनारे उनकी पत्नी, तो देख रहा है वह नदी के किनारे घूम रहा है। इसका बहुत साल बीत गए, ऐसे 7 साल देख रहा, पहचान आ रहा है कि तो लग रहा कि मेरे पति ही नजर आ रहा है। घूमते घूमते इसको पूछने लगा, आपका घर कहाँ है, अमुक स्थान कहाँ है, कहाँ से आए हो? लड़का ने कहा कि मेरे यहाँ घर है भंडारा की बेटा, राजा की बेटा हूँ। चित्रांगनी कि आप कौन है? कि मैं भी इसी का पति। तब दोनों को संगम हुआ, याद आया कि मैं भी तो आप ही का पत्नी, आप इतना जैसे कहाँ चले गई। बोले उमापति तब सारे विवरण बताया कि हम उस स्थान पर पहुंच गया जहाँ बचने की लायक नहीं थी। प्रभु महादेव की असीम कृपा और उनकी भक्ति अगर नहीं करता, शिव की पूजन नहीं करता, सोमवारी नहीं करता, तो शेषनाग डंक मार देता। आज मैं उन्हीं की कृपा के बलपूर्वक से इस महान सोमवारी व्रत कथाओं में जो आए हैं, इस नदी के किनारे चित्रांगन के स्थान पर हम लोग सोमवारी व्रत नियम ये पुण्य से हो गई। बोले उमापति महादेव। इसीलिए सोमवार का व्रत हम लोग जो करते हैं, बहुत नियम है, बहुत विचार है, बहुत भावना है। ध्यान दीजिए, ध्यान से पहाड़ भी पाप कर जाता है। और ऐसे शरीर को सीधा करके कहना पर ऊपर देना, हाथ ऊपर, शरीर सीधा, अपनी इष्ट देव का स्मरण कीजिए, आपका प्रभु का असीम कृपा लग जाएगा। और महादेव की दया शक्ति की भावनाओं से इन महान सोमवार व्रत क्या पूछे, सबका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, घर में भी सोमवारी व्रत करते हैं, कथा करते हैं, तो डेली पाठ करो थोड़ा थोड़ा। शिव महापुराण से हम डेली थोड़ा थोड़ा पाठ करते हैं और डेली स्तुति कीजिए शिव जी का। जो भी है नागेंद्र हाथी लोचना भस्म करा जटाधारी नित्य सुधा दिगंबर कृष्ण यज्ञाय नमः शिवाय। तो शिव चालीसा का पाठ 108 बार भी करोगे, घर में रोग समाप्त होगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खाली चर्चा जहाँ हो वहीं पर ताली बजा दो, भजन बजा दो, थाल बजा दो, हर जाकर हो जाए, नहीं होगा। पेशाब करे, बैठना करे, पानी लेकर कीजिए, शुद्धिकरण से कीजिए, विचार भावना से कीजिए, उससे अपने आप नजर आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं, बस हो गया। नहीं, शिव महापुराण में लिखता है, भजन गाने से क्या फायदा होगा, जिसके अंदर शिष्टाचार, आचार, विचार, व्यवहार नहीं है, तो उनके भजन से लाभ का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। संतों के पानी में, संतों की शक्ल में इतना दम क्यों होता है? महात्माओं को देखने के बाद एक ही बात बोलता है तो लगता है कि वजनदार लगता है। क्यों? क्योंकि इनका व्यवहार और शिष्टाचार, आचार सब चीज ठीक रहता है। वही बात आप हम सब बोलिए, अगर शिष्टाचार, आचार, विचार नहीं है तो पानी में दम नहीं लगेगा, कि कमजोर है बात। तो बोले शंकर भगवान की
इसीलिए शिव महापुराण में आइए शिव कथा जहाँ होती है, जहाँ बैठते हैं हम लोग सब बैठकर इस स्थान पर अस्थि से भजन को श्रवण के लिए मंदिर में आइए। अब जहाँ पर मंदिर नहीं है घर में भी है, साप्ताहिक तुलसी चर्चा रखिए, आपका घर में कल्याण हो, कष्ट दूर हो, सब कला दो। पहला दया जिसकी चर्चा नमन है, प्रभु के चरणों की ताल है। दया तो मांग रहे हैं, लेकिन हम लोग दया बेटा बेटी के लिए मांग रहे हैं। ये कहते हैं कि थोड़ा माल जाल बकरी खस्सी में भी दया करे, मछली में मुर्गा में भी दया करे, नहीं करते इसको खाइए ही दया करे। तो बोले शंकर भगवान की शिव महापुराण की। आज हम लोग के बीच में ललन कुमार जो सोमवारी व्रत करता है, क्यों करते काहे करते हैं? एक सीना में प्रबल था, डॉक्टर ने कहा दिया धड़कन की शिकार और उसमें घाव की शिकार, बहुत प्रकार के कष्ट की शिकायतें बताया। और आज हम लोग के बीच में इन 16 सोमवारी की व्रत देता है, महान ज्ञान से महान भक्ति से, इसी के कारण से कि ठीक हो गया, महादेव के आशीर्वाद पड़ा। आज हम लोग सबके बीच में 16 सोमवारी व्रत रखा और नियम को सुनाते हैं। तो बोले शंकर भगवान की जय। अब हम लोग माता के भजन से विराम देंगे। ललन कुमार आइए थोड़ा दो चार शब्द बात बोल दीजिए, कैसे ठीक हुआ कैसे नहीं हुआ जो इसके बीच में। तो भगवान शिव के असीम कृपा की दया भूत से आज हम लोग सबके बीच में सोमवारी व्रत है। तो अगला सोमवार में बलवा से आएगी, फिर 22 तारीख 15 अगस्त को करता है, फिर 22 तारीख सोमवार को स्वागमार और टोकरिया से आएगी, जिसका संतान हुई है। तो इसी तरह से हम लोग का लगातार 4 बाकी है, इसी तरह से हम लोग सोमवारी व्रत को पूर्णता है। आइए हर सोमवार को ना हो तंत्र मंत्र की समता, ना हो साधु की समता, प्रभु की असीम कृपा में आकर भक्ति भजन में अगर ध्यान ले लोगे, भाग लोगे, तो प्रभु अपने आप कष्ट दूर कर देगा। हमारे धारने से, हमारे फूकने से, हमारे मंत्र देने से, हमारे पिटने से ठीक नहीं होगा। प्रभु की जब कृपा पड़ेगा, उनका फल देगा, वही ठीक हो सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हमारे ना हाथ से पत्ता डोल सकता, ना हिल सकता, ना किसी की जान बचा सकता। तो ये जो कृपा महादेव है फल दे नहीं सके तो हम क्या कर सकते? बोले शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण शिव कथा की जय। रुद्र अवतार नीलकंठ महादेव की जय। बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव की जय। धन्य है प्रभु की असीम कृपा से हम लोग इस शिव महापुराण पर भाग लिए। घर में भी रहते हैं तो शुद्धिकरण से चर्चा और सत्संग को श्रवण कीजिए। शिव महापुराण में एक ही शब्द लिखा है कि सत्संग में नहीं बैठोगे तो ज्ञान नहीं होगा, जब तक ज्ञान नहीं तो बुद्धि नहीं होगा, बुद्धि तो नहीं होगा योग नहीं होगा। तो इसी तरह से हम लोग बैठनी चाहिए, भजन को यस्त्रता को कम संतों की वाणी से सुनने का दम रहना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सुने। बोले शंकर भगवान की जय। जय जय महाराज, जय जय महाराज, जय जय। खड़ा है बोल, खड़ा है बोल, खड़ा है हमारे सेना में 15 हाथ के बगल में मांस बढ़ गया था, जिससे बहुत दर्द हो रहा था। पूर्णिया जाने के बाद पटना जाने के लिए बोला तो पूर्णिया सोमवारी करने के बाद दर्द खत्म हुआ। मैं का सटा बोल। अब आगे अंदर का दिखाना है, आगे जा करके फिर दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। परमात्मा के शिव कृपा से आज हम लोग की सबके बीच आपका भी रोग है, कष्ट है, कलह है, संतान नहीं होती है। प्रभु के शिव कृपाओं से आज हम लोग के बीच में सोमवारी व्रतों का व्यापार और समापन। और यहाँ से हम लोग माताओं का भजन से विराम, क्योंकि हम लोग का समय हो चुके थे। लोगों की सेवा में सत्कार है और उनकी तरफ से भंडारा का भी आयोजन है।
भंडारा में सबको भाग लेना है। जो व्रत कर रही हैं उनकी प्रसादी है, प्रसादी को खा लेना है। तो इसी तरह से अगला सोमवार बड़वा से आएगी और दूसरा सोमवार में मखरिया से है। इसी तरह से आइए हम लोग सबके बीच में एक कथाओं का प्रबंधन है और भगवान के स्मृति पास से देखा करें। एक बार बोलिए शंकर भगवान की चले भाई हमारे भोले जी बहुत अच्छे कहे और इसी तरह आइए और शिव जी सबके कल्याण दाता हुए हैं और सबका भलाई करेंगे, अवश्य ही भलाई करेंगे। अब हम लोग माता का भजन से हम लोग चर्चा को विराम करेंगे। हमारे गुरु बहना सुशीला देवी यहाँ आए और माता का भजन से हम लोग चर्चा का सुना। सुशीला देवी आइए, ये माता का भजन होगा इसके बाद
खड़ा खड़ा कर्पूरी गौरव करुणा सारं संसार सारं तुझे नाम
शंभवे नमः। संत सद्गुरु महाराज की जय। हर हर महादेव जय। नीलकंठ महादेव जय। उमापति महादेव की जय। रुद्र अवतार की जय। रामचंद्र की जय। बोल शंकर भगवान की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गौरैया की जय। सरस्वती माता की जय। हर हर महादेव की जय। अब हम लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। सबके लिए भंडारा की व्यवस्था है और प्रसादी भी है। प्रसादी खा लेना। अगले सोमवार को भी है। आइए सभी भक्तजन सोमवार में भाग लीजिए और हम लोग पुण्य की भागी बने। बोले शंकर भगवान की जय। जय गुरु महाराज। जय गुरु महाराज। बोले श्री सतगुरु महाराज की सब संतन की वेद धर्म की सत्संग महत्व की जय। हर हर महादेव की जय। जय गुरु। जय गुरु। बंद कर दे। बंद कर दे इसको। बोला जी इसको बंद कर दें। हाँ